मेरी आवाज को दबाकर तुम अपनी जीत मत समझना। मेरी आवाज को दबाकर तुम अपनी जीत मत समझना। ये खामोश उंगलियां ही एक दिन तुम्हारी किस्मत लिखेंगी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ मनुष्य शांति प्रिया और स्वागत है आपका हमारे चैनल अंतर्दृष्टि विचारों का संगम में। और आज के इस खास अंक में हम चर्चा करेंगे चुनावी राजनीति की, और हमारे साथ आज की विशेष चर्चा के लिए हैं मिस्टर अष्टभुजा सिंह। नमस्कार साथियों। साथियों, तारीख 23 अप्रैल 2026 इतिहास के पन्नों में ये दिन महाकुंभ के रूप में दर्ज हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 92% से अधिक और तमिलनाडु में 84% से अधिक मतदान ये बताता है कि जनता अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गई है और सिंहासन जनता संभालने आ रही है। भारी संख्या में किया गया मतदान बताता है कि जनता अपने भविष्य के प्रति, आने वाले समय के प्रति पूरी तरह जागरूक है और आपसे जवाब देता मांगने आ रही है। दबी हुई उंगलियों से होती वोटिंग कहीं ना कहीं उस आने वाले भविष्य की खनक है जो आगामी परिणाम में दिखाई देने वाली है। तो चलते हैं अपनी विशेष चर्चा की ओर। अष्टभुजा जी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो भारी मतदान हुआ है, ये जनता का मौन विद्रोह है, ये सत्ता के प्रति प्रचंड उत्साह, इन लंबी लाइनों का क्या मतलब है? देखिए मनुप्रिया जी, आपने एक ऐसा संजीदा और जीवंत सवाल पूछा है जो आज देश के हर राजनीतिक दफ्तर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब बंगाल में 92% से अधिक मतदान के भारी आंकड़े सामान्य समझ और कल्पना से परे नजर आते हैं, तो यह सामान्य मतदान नहीं रह जाता। यह जनता का सैलाब है, बड़े बदलाव का संकेत। विद्वान और विश्लेषक अक्सर कहा करते हैं कि लोकतंत्र में जब डराने की कोशिशें चरम पर होती हैं, तो एक समय आता है जब जनता का डर खत्म हो जाता है। और बंगाल में आप देख रहे होंगे जिस तरह से हिंसा, ध्रुवीकरण और 2 लाख से अधिक केंद्रीय बलों की तैनाती के मंजर एक तरफ डरावने और भयावह लग रहे थे और गणित की कल्पना से परे लग रहे थे और लोकतंत्र पर डर और धमकाने के साए के रूप में दिख रहे थे। उस बीच जन सैलाब का भारी संख्या में लाइन की कतारों में लगना, तपती धूप में खड़े होना, एक तरफ यह मौन संकेत का नज़ारा भी है, तो दूसरी तरफ उन ताकतों के खिलाफ विद्रोह जो चुनाव को केवल सत्ता का खेल समझती हैं। और आपको बता दें कि जब जनता को लगता है कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, तो वह बूथ पर जाकर अपनी ताकत झोंक देती है। और जनता का यह जनसैलाब इस बात का सबूत और संकेत है कि उनकी बुनियादी समस्याओं, चाहे वो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा विकास के मुद्दे हों, उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। तमिलनाडु में लगभग जो 85% मतदान हुआ है, वह उनके उस क्षेत्रीय अस्मिता का प्रचंड पहचान को बताता है कि जनता अपने पहचान, प्रतिष्ठा और सम्मान को लेकर कितनी सजग, सहज और संजीदा है। जनता का यह उत्साह महज किसी पार्टी को जिताने तक का नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व, संस्कृति, गौरव और गरिमा तथा अपने अधिकारों और शक्तियों को दिखाने और बचाने के लिए है। और बंगाल तथा तमिलनाडु में जनता का यह सैलाब सत्ता के प्रति प्रेम भी है और उसे बदलने की जिद भी, लेकिन सबसे बढ़कर यह लोकतंत्र के प्रति उनका अटूट विश्वास है। और ये जो लंबी लाइनें आप देख रहे हैं,
ये महज कतारें नहीं हैं, यह जनता द्वारा व्यवस्था को लिखा गया यह खुला पत्र है, ओपन लेटर। और आपको बता दें कि दोनों राज्यों में यह रिकॉर्ड मतदान यह संकेत देता है कि भारत का मतदाता अब महज उपभोक्ता नहीं रह गया है, वह मालिक बन गया है तथा देश और समाज का आखिरी व्यक्ति भी अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। यह मौन विद्रोह सत्ता को जड़ से हिला देने वाला है, क्योंकि इसमें शोर कम और संकल्प ज़्यादा नजर आता है। अष्टभुजा जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की अंतिम उम्मीद उन लंबी लाइनों में जिंदा है जो बिना किसी शोर के चुपचाप अपनी किस्मत लिख रही हैं? क्या है उन लंबी लाइनों की मनोवैज्ञानिक स्थिति, और क्या इन लंबी लाइनों के पीछे भविष्य की चिंता है, ये अतीत में कुछ खोया हुआ डर? देखिए मनु जी सर, बंगाल और तमिलनाडु के जो रिकॉर्ड और भारी मतदान हुए, यह बताता है कि भले ही लोकतंत्र के बाकी स्तंभ जैसे मीडिया या न्यायपालिका कमजोर दिख रहे हों, लेकिन इसका जो आधार है भारत की जनता, वह आम आदमी, वह मजदूर, वह किसान, वह बूढ़ा व्यक्ति, वह बेबस और लाचार महिला जो आज भी चट्टान की तरह मजबूत खड़ी है, उसके लिए सरकार के वो हथकंडे या राजनीतिक खेल या SIR, ED या सरकार के लोक लुभावने जुमले कुछ भी मायने नहीं रखते। और 92% का रिकॉर्ड वोटिंग उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि जनता जागरूक नहीं है और सरकार के सियासत रूपी चेस के प्यादे हैं। यह बात गलत साबित हो जाती है। यह वोटिंग उम्मीद है, जनता अभी जिंदा है और जागरूक है, इसका सबूत है, और यही लोकतंत्र की अंतिम जीत है। और यह जो लंबी लाइनें हैं, यह कोई भीड़ नहीं है, बल्कि उन लोगों का समूह है जिन्होंने अब तय कर लिया है कि वे अब अपनी किस्मत का फैसला किसी और के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। संस्थाएं झुक सकती हैं, मीडिया बिक सकता है, लेकिन अगर नागरिक जिंदा है तो लोकतंत्र जिंदा है। और साथ ही चुनावी राज्यों में यह जो जन सैलाब है भारी मतदान के रूप में, यह एक सर्टिफिकेट है, या यूँ कह लीजिए कि प्रमाण है कि भारत की जनता अभी थकी नहीं है, डरी नहीं है, घबराई नहीं है। आप कोई भी हथकंडे अपना लीजिए, किसी भी सरकारी संस्थान को खरीद लीजिए, किसी भी मीडिया को खरीद लीजिए, किसी भी नेता को बरगला लीजिए, जहां डराया गया कि SIR के नाम पर आपके वोट काट दिए जाएंगे, और जहां संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठे, वहीं जनता ने सबसे ज़्यादा वोट देकर यह साबित कर दिया कि वे हार मानने को तैयार नहीं। बहुत खूब अष्टभुजा जी। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। ये तो आने वाला समय बताएगा कि रिजल्ट क्या होता है। इस भारी मतदान के बाद भी नई लकीर कहाँ खिंचती है और किस नए सत्तासीन व्यक्ति को लेकर आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा ही साथियों। लेकिन इसके साथ ही एक बात मैं जाते जाते कहना चाहूंगी, लकीरें अपनी तकदीर की खुद खींचते हैं वो, लकीरें अपनी तकदीर की खुद खींचते हैं वो, जो धूप में खड़े रहकर लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं, जो धूप में खड़े रहकर
लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने अपने सार्थक मतदान का प्रयोग करके और अपने कर्तव्य का पालन किया है, तो सार्थकता उनके पक्ष में अवश्य जाएगी और कहीं ना कहीं आप तक और हम सब तक ये संदेश भी है, ये मतदान, कि जो भी लोग घर पे बैठे अपने टीवी चैनलों पर न्यूज़ देखते रहते हैं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो अपने कर्तव्य का पालन सभी को करना चाहिए, मतदान जरूर करना चाहिए। और आज की चर्चा में बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे फिर अंतर्दृष्टि के किसी और अंक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार सर जी।